ओम शांति। हम सभी ने सृष्टि चक्र को जान लिया है। किस तरह से सृष्टि चक्र रिपीट होता है। सृष्टि चक्र के चारों भागों को हमने बड़ी गहनता से समझा है। अब इन चारों युगों को एक सीढ़ी के द्वारा समझेंगे। सतयुग से कलयुग तक की कहानी। इसके लिए मैं आपको एक मकान का उदाहरण देती हूँ। जिस प्रकार से जब कोई भी मनुष्य घर बनाता है तो वह घर बिल्कुल नया होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। नया घर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है। घर के सभी सदस्य नए घर में सुख शांति से रहना पसंद करते हैं और नए घर का आनंद लेते हैं। ऐसा ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी होता है। जब सृष्टि नई अर्थात सतयुग होता है तो इस युग को गोल्डन एज कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सीढ़ी में 8 स्टेप दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है सतयुग में देवी देवताओं के 8 जन्म होते हैं। यहाँ देवता वर्ण होता है। आप सभी ने यह भी अवश्य ही सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारत ही स्वर्ग था। भारत अर्थात स्वर्ग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण था। इसलिए भारतवासी श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहते हैं और भारत में जन्माष्टमी मनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण का 8वां जन्म होता है, बल्कि इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण 8 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे। स्वर्ग में हीरे जवाहरात के महल होंगे, सुंदर सुंदर बगीचे होंगे, पुष्पक विमान होंगे, बहुत ही सुंदर झरने होंगे। इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। अन्यथा और किसी भी देश के लिए ऐसी महिमा का गायन नहीं है। सतयुग में 8 जन्म होने के कारण ही आज मानव 8 रत्नों की अंगूठी पहनता है अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए। सतयुग में देवी देवता 16 कला संपूर्ण होते हैं। यहाँ आत्मा बिल्कुल प्योर है और इस युग को सूर्यवंशी घराना भी कहते हैं। यहाँ आत्मा की सतो प्रधान अवस्था है। इसके बाद जैसे जैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं अर्थात 8 जन्म पूरे होने पर 9वां जन्म आता है। 9वीं गद्दी राजगद्दी जो है वो श्री राम की है। इसलिए श्री राम के लिए कहते हैं कि राम नवमी। इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री राम का जन्म 9वां हुआ, बल्कि इसका यथार्थ अर्थ है जब युग बदलता है तो 8वीं गद्दी के बाद 9वीं गद्दी आती है तो उसका राजा श्री राम है। श्री राम के पीछे हम लगाते हैं श्री रामचंद्र, क्योंकि ये चंद्रवंशी घराना है। अब त्रेता युग में 2 कला कम हो जाती है। 2 कला कम होने का अर्थ है कि जब सतयुग में आत्मा संपूर्ण थी, अब उसमें कुछ % की कमी आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि त्रेता युग में देवी देवताओं में 14 कला होती हैं। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष है, परंतु इसमें आत्मा 12 जन्म लेती है और इस युग को सिल्वर एज कहते हैं। यहाँ आत्मा की संपूर्णता में कमी आ जाती है। इस युग में जनसंख्या बढ़ने लगी, परंतु अब तक का युग स्वर्ण युग था, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमने समझा कि नया घर सदा नया नहीं रह सकता है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसी प्रकार से सृष्टि भी सदा नई नहीं रहती है। अब धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आए और द्वापर युग आ गया। यहाँ मानव में रावण की प्रविष्टता हो गई। रावण का जन्म लौकिक रूप से नहीं होता है, क्योंकि रावण को 10 सिर दिखाते हैं। अब ऐसे तो जन्म होना असंभव है। रावण के 10 सिर का अर्थ है कि 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के मनुष्य आत्माओं में प्रवेश होने लगे। सतयुग में आत्मा
पवित्रता की मर्यादा की लकीर के अंदर रहती थी, परंतु जैसे ही रावण का राज्य आया तो मनुष्य आत्माओं ने पवित्रता की लकीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और उनकी मर्यादाओं की लकीरें टूटना शुरू हो गई, जिसके कारण मनुष्य आत्माओं में विकार बढ़ने लग गई। यहाँ आत्मा की अवस्था तांबे जैसी हो गई है, जिसके कारण इस युग को कॉपर एज कहा जाता है। सतयुग में हम सब पूज्य थे, परंतु यहाँ से हमारा पुजारी का पार्ट शुरू हो गया। सबसे पहले शिव की पूजा होती है, फिर श्री कृष्ण की, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और फिर श्री राम और सीता की पूजा। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष और 21 जन्म है। इस युग में 8 कला रह गई हैं। जन्म बढ़ते जा रहे हैं और कला कम होती जा रही है। अब हम धीरे धीरे सीढ़ी की अंतिम अवस्था में पहुंच रहे हैं। अब और ज़्यादा गिरावट आ गई है। अब गिरावट होने के कारण देवी देवताओं के अलंकारों की पूजा, उसके बाद 5 तत्वों की पूजा होने लगी। उसके बाद पेड़ पौधों की पूजा की, मनुष्यों की पूजा की, नदियों की पूजा की, ग्रहों की पूजा की, पहाड़ों की पूजा की, फिर मूर्ति पूजा की। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उसे डुबो देते हैं। यह है सारी भक्ति की गलानी। यहाँ अज्ञान की रात आ गई है। मनुष्य आत्माएं रावण के पंजे में बुरी तरह से फंस चुकी है। इस युग में हम कलाहीन हो गए हैं। द्वापर युग में जो 8 कला थी, अब वो भी नष्ट हो गई है। अब आत्मा की अवस्था लोहे जैसी हो गई है। इसलिए इस युग को आयरन एज कहते हैं और यहाँ शूद्र वर्ण में आ गए हैं। शूद्र का अर्थ है पैर। अब मानव बिल्कुल नीचे आ गया है। इस युग का समय भी 1250 वर्ष है और इस युग में 42 जन्म होते हैं। समय उतना ही है और जन्म ज़्यादा होने के कारण यहाँ अकाली मृत्यु होती है। इस युग में धर्म की गलानी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्त्री की गलानी तथा धर्म के नाम पर गलानी होने लगी है। थोड़े से लोग इकट्ठे होते हैं और एक नया धर्म बना लेते हैं और धर्मों के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं। मानव शास्त्रों पर सोया है, अर्थात शास्त्र सिराहने हैं, फिर भी मानव दुखी बन पड़ा है। मनुष्य के पास ज्ञान की रोशनी नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि आत्मा बिल्कुल काली बन पड़ी है। सबसे पहले आत्मा सतो प्रधान थी, फिर रजो तमो, अब बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। अब आत्मा बिल्कुल लोहे से भी कोड़ी जैसी बन गई है। अब समय ऐसा आ गया है कि मानव एक दूसरे के खून का प्यासा बन गया है। विषय विकारों में पूरी दुनिया डूबी पड़ी है और जो साइंस सुख के लिए बनाई, उसी के कारण मानव मौत के मुंह में जा रहा है। इस अवस्था को कहेंगे कि लोहे से भी कोड़े की अवस्था हो गई है। इसे कहते हैं कलयुग की घोर अंधियारी रात। यहाँ आत्मा शाम बन गई है। सतयुग में आत्मा सुंदर थी, इसलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है, क्योंकि सभी आत्माएं उनके पीछे पीछे आ रही हैं। श्री राम के लिए हम श्याम सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि श्री राम का पार्ट त्रेता युग में आता है और श्री कृष्ण सतयुग से ही पार्ट बजा रहे हैं। तो अब इस घोर अंधियारी अज्ञान की रात में परमात्मा का अवतरण होता है और हम मनुष्य आत्माओं को इस विषय सागर से निकालते हैं, जिस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। कलयुग में हम शूद्र थे, परंतु अब हम ब्राह्मण बन गए हैं। परमात्मा हमें खोया हुआ राज्य भाग्य देने के लिए हमें उसके लायक बना रहे हैं। हम आत्माएं 83 जन्मों में नीचे ही उतरते आए हैं, परंतु इस एक जन्म में हमारी चढ़ती कला हुई है, जो हमने 4 युगों में खोया है। परमात्मा हमें वो सब एक जन्म में दे देते हैं और इसको प्राप्त कर हम सब आत्माएं जाएंगी मुक्ति धाम अथवा परम धाम, जो हम आत्माओं का घर है।
अब विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। अब आत्मा परमात्मा से जितना वर्षा लेती है उसी के आधार पर वह सतयुग या त्रेता युग में जन्म लेती है, क्योंकि सभी आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में नहीं आएंगी। क्योंकि जो आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेती हैं, स्वयं को परमात्मा की याद से पवित्र बनाती हैं, वही आत्माएं स्वर्ण युग में जाएंगी और फिर से आत्मा वही 84 जन्मों का चक्र लगाती है। तो यह है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। अब उत्थान का समय है, फिर धीरे धीरे हमारा पतन होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। ओम शांति।